जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी को। करमेती बाई की कथा। भक्तिमती करमेती बाई जयपुर के अंतर्गत खंडेला नामक एक स्थान है। वहाँ शेखावत सरदार राज्य करते थे। पंडित परशुराम जी खंडेला राज्य के कुल पुरोहित थे। करमेती बाई भाग्यशाली परशुराम जी की सद्गुणवती पुत्री थी। पूर्व संस्कारवश लड़कपन से ही करमेती का मन श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह निरंतर ही कृष्ण के नाम का जाप किया करती और एकांत स्थल में श्री कृष्ण का ध्यान करती हुई हा नाथ पुकार करती। ध्यान में उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगती। शरीर पर पुलकावली छा जाती। प्रेमावश वे कभी हंसती, कभी रोती और कभी ऊंची सुरीली आवाज से कीर्तन करने लगती। नन्ही सी बालिका का सरल भगवत प्रेम देखकर घर के और आसपास के सभी लोग प्रसन्न होते। करमेती की उम्र विवाह के योग्य हुई। पिता माता सुयोग्य वर की खोज करने लगे, परंतु करमेती बाई को विवाह की चर्चा नहीं सुहाती। वह लज्जावश माता पिता के सामने कुछ नहीं बोलती, परंतु विषयों की बातें उसे विष के समान प्रतीत होती। इच्छा न होने पर भी पिता की इच्छा से उसका विवाह हो गया, परंतु वह तो अपने आप को विवाह से पूर्व ही नहीं, पूर्व जन्म से ही भगवान को अर्पण कर चुकी थी। भगवान की वस्तु पर दूसरे का अधिकार होना वह कैसे सहन कर सकती थी। वह तो इस संसार के परे दिव्य प्रेम राज्य के अधीश्वर नित्य नवीन चिरकुमार सौंदर्य की राशि श्याम बदन सच्चिदानंद को वर्ण कर दिन रात उन्हीं का चिंतन किया करती। कुछ दिन तो यूं ही बीते, परंतु एक दिन ससुराल वाले उसे लेने को आ गए। उसे पता लगा कि जिस घर में ब्याही गई है वहाँ के लोग भगवान को नहीं मानते, वे वैष्णव और संतों के विरोधी हैं। वहाँ उसे अपने प्यारे ठाकुर जी की सेवा का अवसर भी नहीं मिलेगा और अपने शरीर मन को भी विषय सेवा में लगाना पड़ेगा। यह सब सोच विचार कर वह व्याकुल हो उठी। मन ही मन भगवान का स्मरण करने लगी। उसने कहा, नाथ, इस विपत्ति से तुम ही बचाओ। क्या यह तुम्हारी दासी आज जबरदस्ती विषयों की दासी बनाई जाएगी? क्या तुम इसे ऐसा कोई उपाय नहीं बतला दोगे जिससे यह तुम्हारे ब्रज धाम में पहुंचकर वहां की पवित्र धूलि को अपने मस्तक पर धारण करे? घर में माता पिता बेटी को ससुराल भेजने की तैयारी में लगे हैं। इधर करमेती दूसरी ही धुन में मस्त है। रात को थक हार कर सब सो गए, परंतु करमेती तो भगवान से उपयुक्त प्रार्थना कर रही है। अकस्मात उसके मन में स्फुरणा हुई कि जगत की इस विषय वासना में जो मनुष्य को सदा के लिए प्यारे भगवान से विमुख कर देती है, वहां रहना सर्वथा मूर्खता है। अतएव कुछ भी हो, विषयों का त्याग ही मेरे लिए सर्वथा श्रेयस्कर है। यों विचार कर आधी रात के समय अंधकार और सन्नाटे को चीरती हुई करमेती निर्भय चित्त से अकेली ही घर से निकल गई। जो उस प्राण प्यारे के लिए मतवाले होकर निकलते हैं, उन्हें किसी का भय नहीं रहता। आज से पूर्व और करमेती कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, परंतु आज आधी रात के समय सब कुछ भूलकर दौड़ रही है। कोई साथ नहीं है, साथ है भक्तों के चिर सखा सदा संगी भगवान श्याम सुंदर, जिनका एक ही काम है शरणागत आश्रित भक्तों के साथ रहकर उनकी रक्षा करना। भगवत प्रेम में मतवाली करमेती अंधकार को भेदन करती हुई चली जा रही है। उसे यह सुध नहीं है कि मैं कौन हूँ और कहाँ जा रही हूँ। वह तो दौड़ी चली जा रही है। रात भर में कितनी दूर निकल गई कुछ पता नहीं। प्रातःकाल हो गया, पर वह तो नींद भूख को भुलाकर उसी प्रकार दौड़ी जा रही है। इधर सवेरा होते ही करमेती की माता ने जब बेटी को घर में नहीं पाया, तब रोती हुई अपने पति परशुराम के पास जाकर यह दुसंवाद सुनाया। परशुराम को बड़ा दुख हुआ। एक तो पुत्री का स्नेह है और दूसरे लोक लाज का भय। यद्यपि वह जानता था कि मेरी बेटी विषय विराग और भगवद अनुराग के कारण ही कहीं चली गई है, तथापि गांव के लोग
न मालूम क्या क्या कहेंगे, तेरी सती पुत्री पर व्यर्थ कलंक लगेगा। इन विचारों से महान दुखी होकर अपने यजमान राजा के पास गया। राजा ने पुरोहित के दुख में सहानुभूति प्रकट करते हुए चारों ओर सवार दौड़ाए। 2 घुड़सवार उस रास्ते भी गए जिस रास्ते में करमैती जा रही थी। दूर से घोड़ों की टाप सुनाई दी। तब करमैती को होश हुआ। उसने समझा हो न हो ये सवार मेरे ही पीछे आ रहे हैं, परंतु वह छिपे कहाँ। न कहीं पहाड़ की कंदरा है और न वृक्ष का ही कोई नाम निशान है। रेगिस्तान सा खुला मैदान है। अंत में एक बुद्धि उपजी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियार गिद्धों ने उसके पेट को फाड़कर मांस निकाल लिया था। पेट एक खाली खोली की तरह बन गया था। पेट एक खो की तरह बन गया था। करमैती बेधड़क उसी सड़ी दुर्गंध से पूर्ण ऊंट के कंकाल में जा छिपी। सवारों ने उसको ताका ही नहीं। तीव्र दुर्गंध के मारे वे तो वहां ठहर ही नहीं सके। करमैती के लिए तो विषयों की दुर्गंध इतनी असह्य हो गई थी। उसने उस दुर्गंध से बचने के लिए इस दुर्गंध को बहुत तुच्छ समझा। या प्रेम पागलिन भक्त बालिका के लिए भगवत कृपा से वह दुर्गंध महान सुगंध के रूप में ही परिणित हो गई। जिसकी कृपा से अग्नि शीतल और विष अमृत बन गया था, उसकी कृपा से दुर्गंध का सुगंध बन जाना कौन सी बड़ी बात थी। 3 दिन तक करमैती ऊंट के पेट में प्यारे श्याम के ध्यान में पड़ी रही। चौथे दिन वहां से निकली। थोड़ी दूर आगे जाने पर साथ मिल गया। करमैती ने पहले हरिद्वार पहुंचकर भागीरथी में स्नान किया। फिर चलते चलते वह सांवले की लीला भूमि वृंदावन में जा पहुंची। उस जमाने में वृंदावन केवल सच्चे विरागी वैष्णव साधुओं का ही केंद्र था। वहां चारों ओर के मतवाले भगवत प्रेमियों का ही जमघट रहा करता था। इसी से वह परम पवित्र था और इसी से भक्तों की दृष्टि उसकी ओर लगी रहती थी। वृंदावन पहुंचकर करमैती मानो आनंद सागर में डूब गई। वह जंगल में ब्रह्म कुंडल पर रहने लगी। प्रेम सिंधु की मर्यादा टूट जाने से उसका जीवन नित्य अपार प्रेम धारा में बहने लगा। इधर परशुराम को जब कहीं पता न लगा, तब वह ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचा। वृंदावन में भी करमैती का पता कैसे लगता। जगत के स्वामी अपनी भक्ति का स्वांग दिखाने वाली कोई नामी गरामी भक्त तो थी नहीं। वह तो अपने प्रियतम के प्रेम में डूबी हुई अकेली जंगल में पड़ी रहती थी। एक दिन परशुराम ने वृक्ष पर चढ़कर देखा तो ब्रह्म कुंड पर एक बैरागणी दिखाई दी। वह तुरंत उतरकर वहां दौड़ा गया। जाकर देखता है करमैती साधु वेश में ध्यान मग्न बैठी है। उसके मुख पर भजन का निर्मल शीतल तेज छटक रहा है। आंखों से प्रेम के आंसुओं की अनवरत धारा बह रही है। परशुराम पुत्री की यह दशा देखकर हर्ष शोक में डूब गया। पुत्री की बाहरी अवस्था पर तो शोक था, उसके भगवत प्रेम पर उसे बड़ा हर्ष था। वह अपने को ऐसी भक्तिमती देवी का पिता समझकर धन्यमान हो रहा था। परशुराम को वहां बैठे कई घंटे हो गए। वह उसकी प्रेम दशा देख देख कर बेसुध सा हो गया, पर करमैती नहीं जागी। आखिर परशुराम ने उसे हिलाकर होश कराया और बहुत अनुनय विनय करने के साथ घर चलकर भजन करने के लिए कहा। करमैती ने कहा, पिताजी, यहाँ आकर कौन वापस गया है? फिर मैं तो उस प्रेममय के प्रेम सागर में डूबकर अपने को खो चुकी हूँ, जीती हुई ही मर चुकी हूँ। अब यह मुर्दा यहाँ से कैसे उठे? आप घर जाकर मेरी माता सहित श्री कृष्ण का भजन करें। इसके समान सुख का साज त्रिलोकी में कहीं दूसरा नहीं है। भगवान के गुण गाते गाते प्रेमावेश में करमैती मूर्छित हो गई। ब्राह्मण परशुराम ने अपने संसारी जीवन को धिक्कार देते हुए उसे जगाया और श्री कृष्ण भजन की प्रतिज्ञा करके प्रेम में रोता हुआ वहां से घर लौटा। घर पहुंचकर उसने गृहिणी को पुत्री के समाचार सुनाकर कहा कि ब्राह्मणी, तू धन्य है जो तेरे पेट से ऐसी संतान पैदा हुई। आज हमारा कुल पवित्र और धन्य हो गया। राजा ने जब यह समाचार सुना तब वह भी करमैती के दर्शन के लिए वृंदावन को चल दिया। राजा ने वृंदावन पहुंचकर करमैती की बड़ी ही प्रेम तन्मय अवस्था देखी। राजा का मस्तक भक्ति भाव से उसके चरणों में आप ही झुक गया। राजा ने कुटिया बना देने के लिए बड़ी प्रार्थना की, परंतु करमैती इनकार करती रही। अंत में राजा के बहुत आग्रह करने पर कुटिया बनाने में करमैती ने कोई बाधा नहीं दी। राजा ने कुटिया बनवा दी।
सुनते हैं कि करमैती की कुटिया का ध्वंसावशेष अब भी है। करमैती बाई बड़े ही त्याग भाव से रहती थी। उसका मन क्षण क्षण में श्री कृष्ण रूप का दर्शन करके मतवाला बना रहता था। उसकी आंखों पर तो सदा ही वर्षा ऋतु छाई रहती थी। यों परम तप करते करते अंत में इस तपस्विनी देवी ने वहीं देह त्याग कर गोलोक की शेष यात्रा की। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक करें और कमेंट में अपने मित्र प्रिय को शेयर जरूर करें। ऐसे ही और भी बहुत सारी कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।